हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे परफेक्ट तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। आप लोगों के जितने भी डाउट होते हैं ब्लाउज कटिंग करते हुए, वो सारे डाउट आज हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लाउज को 36 साइज का बनाऊंगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इसमें हर साइज को कवर कर सकते हैं, यानी सारी साइज के लिए हम इसमें बताएंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मेन कपड़ा रहेगा, साड़ी वाला ब्लाउज है और ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमें क्या करना है, फोल्डिंग में बिछाना है लंबाई से। ध्यान रखें, आपको पहले बैक पल्ला निकालना है ब्लाउज का। खुली वाली साइड को बाहर की तरफ कर लेना है और बंद वाली साइड को अपनी तरफ। अब यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। आप लोग जितनी भी लंबाई पहन रहे हो ना, बस आपको अपनी लंबाई का ध्यान रखना है। अभी देखिए, किनारे वाली साइड से हमें पहले 1-1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। को पहले 1-1 इंच पर ही मार्किंग करनी है। ये हमारा मार्जिन रहता है 1 इंच। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, पहले आप 1 इंच पर पहले लंबाई में ना निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद जितनी भी तैयार लंबाई हो ना, फिक्स लंबाई ले लेनी है आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अपनी लंबाई निकालना। तो यहाँ पर जितनी भी तैयार रहेगी ना, उतना ही लेना है, बढ़ाकर नहीं लेना है। तो हमारी यहाँ पर 14 इंच तैयार रहेगी। मैं 14 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ। मार्जिन का हमने नीचे पहले ही ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है, जहाँ पर हमने लंबाई को निकाला है। अब देखिए, अगर आप डीप गला बना रहे हो ना, तो डीप गले में हमें 5.5 इंच ही शोल्डर लेने होते हैं। साइज चाहे कोई भी हो हमारी, ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। अब आपको साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल समझनी है फ्रेंड्स। 32 और 34 साइज में आपको 5.5 इंच आर्मोल रखनी है। 36 साइज है तो आपकी 6.25 इंच लेनी है। 38 में 6 इंच लेना है और 40 में 6.25 इंच, 42 में 6.5 इंच ले लीजिएगा। तो हमने सभी साइज के लिए आपको आर्मोल बता दी है। मैं यहाँ पर 36 का बनाऊंगी, इसलिए मैंने 6.25 इंच पर मार्किंग की है। अब हमें हमारी साइज का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पर जैसे 36 है तो मैंने 9 इंच पर मार्किंग की है। आपकी जितनी भी साइज है आपको अपना चौथा भाग ले लेना है। उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन का प्लस कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच साइड में एक्स्ट्रा ले लिया है बढ़ाकर। आपको भी अपनी साइज लेकर बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर हमें कमर का भी चौथा भाग लेना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी 31 इंच की कमर है, तो 7.25 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। जब आप अपनी चौथा भाग ले लें ना कमर का, फिर आपको 1 इंच बढ़ा लेना है और फिर उसके बाद 2 इंच और बढ़ाना है। जो 1 इंच हम ले रहे हैं वो टक्स के लिए रहेगा और मार्जिन हमने 2 इंच का लेना है। फिर हमें फिटिंग और यहाँ पर मार्जिन की लाइन को बराबर कर लेना है। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, आर्मोल में गहराई करनी है। 1.25 इंच से आपको कोने से इंची टेप रखना है और इसमें इस तरह से गहराई करनी है। ज्यादा खड़ी गहराई नहीं करनी है, नहीं तो हमारी आर्मोल में सल हो जाएंगे। अब हमें टक्स का निशान लगाना है। आपको हर साइज में 4.5 इंच की दूरी ले लेनी है बंद वाली साइड से। और लंबाई यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ। गले के अकॉर्डिंग हमारी लंबाई बढ़ती है। चौड़ाई हमने जो 1 इंच लिया था ना, वो वाला यहाँ पर प्लस कर लेना है। सेंटर से हाफ इंच दोनों साइड से लिया है, तो 1 इंच का टक्स रेडी हो जाएगा। अब गले की चौड़ाई लेनी है, तो डीप नेक में हमें 2 या 2.25 इंच की चौड़ाई लेनी होती है ऊपर की तरफ से। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। मैं 9 इंच पर मार्किंग की हूँ। नीचे से चौड़ाई 3.5 इंच लिया है और यहाँ पर इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे, ये देखिए। और फिर इसमें अपने अकॉर्डिंग गले का शेप बना लीजिए। मैं यहाँ सिंपल राउंड नेक का शेप दी हूँ। बैक पल्ले की हमारी कंप्लीट मार्किंग हो गई है और अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको हर साइज के लिए बता दिया है। शोल्डर हमें डीप नेक पर 5.5 इंच ही लेने हैं और आर्मोल मैंने सारी साइज में आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, टक्स पर कट लगा लेना है और बैक पल्ले को अभी साइड में हटाएंगे। अब हमें फ्रंट के लिए यहाँ पर अस्तर को बिछाना है। जो हमारी खुली वाली साइड थी ना, किनारे वाली साइड, उसे अपनी तरफ पलट लेंगे इस तरह से। और फिर हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है किनारे से। तो यहाँ पर पूरी ही लंबाई पर हमें हाफ इंच की एक लाइन बना लेनी है इस तरह से। ये हम हाई होक की पट्टी के लिए लेंगे, इसीलिए हमें हमारे फ्रंट पल्ले को ना अलग कट करना होता है, नहीं तो फिर वो कम पड़ जाता है अगर साथ में कट करेंगे। और अब हमें बैक पल्ले को लेना है, हाफ इंच को छोड़ते हुए इसे बिछा लेना है इस तरह से। अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें इसकी कॉपी कर लेनी है। तो आप ना, जैसे हमने बैक पल्ले को कट किया है साइज के अकॉर्डिंग, उसका हमें
सेम ही यहाँ पर कॉपी कर लेना है। साइड से भी कर लिया है और शोल्डर भी, ठीक है। अब हम यहाँ बेल्ट वाला बनाएंगे तो हमें लंबाई में ना बैक पल्ले के अलावा 2 इंच बढ़ा लेना है। आप यहाँ पर 2.5 इंच या 2 इंच बढ़ा सकते हैं। अभी मैं 2 इंच ले रही हूँ बढ़ाकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आप अपने ब्लाउज पर निशान लगाएंगे ना ही आपका ब्लाउज कम पड़ेगा, एकदम परफेक्ट यहाँ पर दोनों पल्ले बराबर से आएंगे। अब हमें बैक पल्ले को हटा लेना है और हमारी जो आर्मोल की लाइन थी ना उन्हें डार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमें अब फ्रंट आर्मोल की गहराई कर लेनी है फ्रंट पल्ले के लिए। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच से फ्रंट में गहराई करनी होती है। तो मैं कोने से 1/2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और जो हमारा फिटिंग का निशान था ना बैक पर उसे हम ना फ्रंट पर भी ले लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट की गहराई यहीं तक करनी है। अभी देखिए इस निशान को हम फिटिंग वाले निशान से मिलाएंगे और ऊपर की तरफ हमें देखिए शोल्डर से मिला देना है, थोड़ा सा अंदर की ओर शेप देते हुए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हमें गले की निशान लगाना है। तो ये हमने जो 1/2 इंच लिया ना इसे छोड़ते हुए ही गले की मार्किंग करनी है। 6.5 इंच में यहाँ पर लंबाई रख रही हूँ, गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ही लिए लाइन को छोड़ते हुए और नीचे से 3 इंच। यहाँ पर हमारा इस तरह से बॉक्स रेडी हो गया है और यहाँ पर हमें राउंड नेक का शेप देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इस बॉक्स में अपने गले को बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक डाउट होता है आपकी बेल्ट का, बेल्ट आपकी ऊपर की ओर चढ़ती है, वो इसीलिए चढ़ती है आप 12 या 12.5 इंच पर बेल्ट को अलग करते हैं, तो उसी के कारण हमारी बेल्ट है ना ऊपर रहती है और ऊपर चढ़ती है। तो आपको 13.5 इंच पर ही बेल्ट को अलग करना है, शोल्डर से 13.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और बेल्ट के लिए यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब हमें बेल्ट में यहाँ पर शेप देना है, तो उसके लिए हमें देखिए गले वाली साइड से 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है और बाहर वाली साइड से हम 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट तरीका है हर साइज में बेल्ट को अलग करने का। अब हमें देखिए बेल्ट को शेप देना है, तो 36 तक की साइज में आपको 3.5 इंच की दूरी लेनी है और 36 से बड़ी साइज में 4 इंच की। फिर आपको बेल्ट को इस तरह से शेप दे देना है और बाहर आपको 1/2 इंच से मिला देना है। तो ये हमने बेल्ट को भी अलग कर लिया है। अब हमें टक्स का निशान लगाना है, जहां पर हमारी साइज के अकॉर्डिंग बेल्ट डाउन होती है ना वहीं पर हमारा टक्स का निशान आता है। तो 2.5 इंच पर आपको ये टक्स लेना है लंबाई में। चौड़ाई इसकी आपको 1-1 इंच लेनी है दोनों साइड से, तो टोटल हमें ये 2 इंच लेना है। ये हमारा मेन टक्स है अच्छा पफ बनने के लिए और यहाँ पर अच्छी फिटिंग के लिए, ठीक है। देखिए इस तरह से 2 इंच का होना चाहिए, इससे कम लेंगे तो आपका पफ नहीं बनेगा। अब हमें गले वाली साइड से टक्स निकालना है, तो जितना भी कपड़ा बचा है उसका सेंटर कर लेना है और वहां से हमें 3.25 इंच की दूरी रखनी है इस तरह से। और चौड़ाई इस टक्स की हमें 1/4 इंच लेनी है, आधा से 1/4 इंच आप ले सकते हैं। और अब हम बाहर वाली साइड का टक्स के निशान लगाएंगे, तो देखिए नीचे वाले टक्स से हमें तिरछे में 2.5 इंच की दूरी लेनी है और बाहर से भी हमें 2.5 इंच ले लेना है। फिर इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इस टक्स की चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी होती है, दोनों साइड से हम 1/2 इंच लेंगे, तो ये हमारा 1 इंच का हो जाएगा। सिलाई हमारी 1/2 इंच पर आएगी फोल्डिंग से, जैसे हम लाइन बना रहे हैं ना तिरछे में ऐसे ही हमारी सिलाई आएगी। अब यहाँ पर हमें देखिए 2.25 इंच की इस तरह से पॉइंट लेना है आर्मोल वाले टक्स के लिए। और आर्मोल पर हमें कहाँ इसे अटैच करना है, तो हम देखिए शोल्डर से 5.5 इंच की दूरी लेंगे 36 तक की साइज में। 36 से बड़ी साइज में आपको 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और वहां पर लाइन को मिला देना है। और इसको भी हमें ना 1 इंच पर लेना है, सेंटर से हाफ इंच दोनों साइड से लेंगे। और ये हमारी कंप्लीट मार्किंग हो गई है। टक्स को भी लगाना हमने बता दिया है आप लोगों को, ये एकदम परफेक्ट टक्स हमने आपको बताए हैं बहुत ईजी तरीके से। अब हमें फ्रंट आर्मोल पर कट कर लेना है, ठीक है। बैक की हमारा बैक पल्ला कट हो चुका है। सॉरी मैं यहाँ से भूल गई थी, साइड से ना आपको 1/4 इंच बढ़ा लेना है, जहाँ से फिटिंग आएगी ना वहां पर आपको फ्रंट में 1/4 इंच बढ़ाना है। इससे देखिए 1/4 इंच ही बढ़ाना है, इससे हमारा फ्रंट पल्ला कम नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपका बैक पल्ला बड़ा रह जाता है साइड से फिटिंग होने के बाद और फ्रंट कम पड़ता है। बढ़ाओगे तो बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। फिर हमें कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने आर्मोल सॉरी बेल्ट को शेप दी थी ना साइड से, वो 1/2 इंच का कपड़ा निकाल देना है। जब 2 इंच का टक्स आएगा तो बेल्ट साइड से बड़ी रहेगी, तो आपको 1.5 इंच यहाँ से कट कर देना है। और गले को भी हम कट कर लेंगे, फ्रंट पल्ले की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। बाजू आपको नॉर्मली कट कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर पफ स्लीव्स बनाएंगे तो बाजू हम कट नहीं कर रहे हैं। अब हमें मेन कपड़े को लेना है और फोल्डिंग से इसे रखेंगे, ठीक है। बैक पल्ला हम फोल्डिंग से निकालेंगे, क्योंकि हमारा बैक यहाँ पर खुला नहीं है, तो आपको मेन कपड़े को भी खुला नहीं रखना है।
फिर आपको इस तरह से दोनों जो पार्ट है ना वो जमा लेने हैं और हाफ हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमें मेन कपड़े के साथ कट कर लेना है इस तरह से। अब जहाँ से भी आपका बेल्ट निकलेगा आपको बेल्ट भी निकाल लेना है। तो हमारा ऊपर की तरफ ये कपड़ा बचा था, इसी में से हम बेल्ट निकाल रहे हैं। ये हमने बेल्ट को भी निकाल लिया है और कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करके बताएंगे। तो यहाँ पर आपको मेन कपड़े के साथ ना जॉइंट कर लेना है अस्तर को। तो मैंने देखिए यहाँ पर ना मेन कपड़े के साथ जॉइंट कर लिया है अस्तर को। इस तरह से दोनों साइड हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर टक्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा सेंटर था ना नीचे वाले टक्स का, वहां से हमें पकड़ना है नोक से ही, जैसे आप देख पा रहे हैं। और तिरछे में ना आपको 1 इंच की चौड़ाई से सिलाई चलानी है। जब आप 1 इंच की चौड़ाई से सिलाई चलाओगे तो 2 इंच कपड़ा दब जाएगा, ठीक है। अब हमें गले वाली साइड का टक्स लेना है। तो ये हमें ना एक पैर के मार्जिन से स्टिच करना है और साइड वाला टक्स है हमारा जो 1/2 इंच के मार्जिन से आएगा। जैसे कि टोटल हमने 1 इंच लिया है ना इसे। और आर्मोल वाला टक्स भी हमारा 1 इंच का था, तो फोल्डिंग से ये हमें आधा इंच पर ही सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स पर सिलाई आएगी। ध्यान रखें, हमने अच्छे से यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद हमें सेम ही तरीके से दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। दोनों साइड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट जब जॉइंट करें तो नोक थोड़ी सी बेल्ट की बाहर की तरफ रखें। फिर आपको अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। नीचे का टक्स है जो, उसे आपको फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगानी है। बिना फोल्ड करे सिलाई ना लगाएं। और फिर देख ही सकते हैं हमारी बेल्ट अच्छे से यहाँ पर जॉइंट हो चुकी है। अब हमें दूसरी साइड की बेल्ट को भी जॉइंट कर लेना है। आप देख ही पा रहे हैं हमारा कोना ना थोड़ा बाहर निकला हुआ है। बेल्ट को इस तरह से सॉरी टक्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें ना हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। हाई हुक की पट्टी होती है जो हमारा उल्टी हाथ की तरफ पल्ला आता है, उस पर लगाई जाती है। 3 इंच चौड़ी मैंने मेन पट्टी ली है और यहाँ पर हमने इतना ही चौड़ा अस्तर पट्टी लिया है। तो यहाँ पर उल्टी साइड से लगाएंगे इसे हम। जितना हमने हाई हुक के लिए मार्जिन लिया था ना, उसी मार्जिन को रखते हुए सिलाई कर लेंगे पट्टी पर। अब हमें क्या करना है, पट्टी को फैलाना है इस तरह से और इसके जड़ में ना एक सिलाई लगा लेनी है सीधी। फिर हम ब्लाउज को सीधा करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को हमें पलट देना है। फिर इसके किनारे से ही हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है और एक सिलाई इसके बीच में और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हाई पट्टी है जो अच्छे से बनकर रेडी हो गई है फिनिशिंग के साथ। अब हमें हुक पट्टी को भी लगा लेना है। तो हुक पट्टी हमारी सीधी साइड से ही लगाई जाती है। 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। और देखिए, जब भी हम पट्टी लगाएं ना, उन्हें पलटते हुए हमें एक सिलाई जरूर से लगानी है। इससे हमारी पट्टियां फिनिशिंग से पलटती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हुक पट्टी को हमने अंदर पलट लिया है और अब इन्हें साथ में रखेंगे। बेल्ट और टक्स को मिलाते हुए रखना है। अगर आपका गला ऊपर से एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे छांट लीजिए। नीचे की तरफ जितने पे भी आपको बेल्ट फोल्ड करना है उतने पर आप निशान लगा लीजिए। तो हमने मेन कपड़े को ना बेल्ट से छांटा नहीं था नीचे से, मैं इसी में से फोल्डिंग कर रही हूँ। अगर आप इसे 2.5 इंच बढ़ा कर लेंगे ना फ्रंट को, जैसे हमने 2 इंच बढ़ाया था, तो आप इसी में से फोल्ड कर सकते हैं। तो उन्हीं निशानों पे से हम दोनों साइड से ना पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर कमर पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है दोनों की। अब इन्हें फिर से एक बार साथ में रखेंगे और यहाँ पर गले के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। जहाँ से भी गला रेडी करना है दोनों साइड से बराबर मार्किंग करनी है आप लोगों को, फिर गला रेडी करना है। इससे हमारी पट्टी एकदम बराबर आएगी। यहाँ पर मैंने देखी डोरी वाली पाइपिंग ले रखी है और इससे हम अपने गले को रेडी करेंगे। यहाँ पर गले को सॉरी पट्टी को रखेंगे उल्टी साइड से और हमें खींचते हुए सिलाई चलानी है। आप नॉर्मल अपने गले को पट्टी से भी रेडी कर सकते हैं। जो हमने निशान लगाए थे ना दोनों साइड, वहां से ही हमें पट्टी को रखना शुरू करना है इस तरह से, 1/2 इंच छोड़ते हुए गले वाली साइड से फोल्डिंग के लिए। फिर हमें एक फोल्ड करना है पट्टी पर और जब हम फोल्ड करेंगे ना तो हमारा मार्जिन फोल्डिंग के नीचे दबना चाहिए। अब इसके बाद हम पट्टी को पूरा ही अंदर पलट देंगे और ऊपर से हमें फिनिशिंग वाली एक सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई हम गले पर रखते हैं तो आपको फिनिशिंग से ही चलाना है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड का फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पर हमारा बैक पल्ला है, सॉरी फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है और बैक पल्ले को मैंने इस तरह से पोटली बटन के साथ डिजाइन किया है। इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी इंड स्क्रीन पर।
और ये हमने इसके लिए पफ स्लीव्स रेडी किए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी यहाँ पर पफ स्लीव्स रेडी हुई हैं। इसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसे एक बार ज़रूर से देखें। इंड स्क्रीन पर मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। ब्लाउज़ को हमने पूरा जॉइंट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।